दोस्तों हमारे देश के अंदर में लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर दो हॉट टॉपिक आप लोगों को हमेशा देखने को मिलते हैं। आखिर ये डिस्ट्रिक्ट कैसे क्रिएट होते हैं, क्या पार्लियामेंट में कानून पास करना पड़ता है, क्या संविधान में संशोधन करना पड़ता है। अभी 5 नए डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर क्रिएट किए गए। इन डिस्ट्रिक्ट के नाम है यहाँ पर जस्कर हो गया, इसी के साथ में द्रास हो गया, शाम हो गया, नुब्रा हो गया और इसी के साथ में चंगथांग हो गया। तो ये 5 नए डिस्ट्रिक्ट अनाउंस किए गए हमारे देश के होम मिनिस्टर साहब के द्वारा। एक स्टेट था जिसका नाम था जम्मू एंड कश्मीर, उसको कन्वर्ट कर दिया यूनियन टेरिटरी में। वरना पास्ट में यूनियन टेरिटरी को स्टेट बनाया हम लोगों ने, पर पहली बार ऐसा हुआ कि स्टेट को यूनियन टेरिटरी बना दिया। दोस्तों हमारे देश के अंदर में लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर दो हॉट टॉपिक आप लोगों को हमेशा देखने को मिलते हैं। तो अभी मैं आप लोगों से बात करूंगा लद्दाख के अंदर में 5 नए डिस्ट्रिक्ट क्रिएट करने जा रहे हैं। आखिर ये डिस्ट्रिक्ट कैसे क्रिएट होते हैं, क्या पार्लियामेंट में कानून पास करना पड़ता है, क्या संविधान में संशोधन करना पड़ता है। आखिर हमारे देश के अंदर में लद्दाख को लेकर अभी यहाँ पर क्यों नए डिस्ट्रिक्ट क्रिएट किए जा रहे हैं, क्या लद्दाख के अंदर में लोगों को इससे ऑटोनॉमी मिलेगी और इसकी वजह से क्या फायदा होगा ग्राउंड लेवल पर। तो इसकी वजह से एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी क्या डेवलपमेंट होगा, बहुत सारे मुद्दे मैं आप लोगों से यहाँ पर डिस्कस करूंगा। तो इसलिए ये पर्टिकुलर टॉपिक जो है हो सकता है कि आने वाले टाइम में ये भी आप लोगों को न्यूज में देखने को मिले। तो थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। पर्टिकुलर न्यूज कवर की गई यहाँ पर काफी शानदार तरीके से यहाँ पर। तो ये 5 डिस्ट्रिक्ट क्रिएट करना अनाउंस किसके द्वारा किया गया, हमारे देश के जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, उनके द्वारा ये अनाउंसमेंट किया गया कि भाई मांग कर रहे हैं स्टेटहुड की, यानी कि राज्य की मांग कर रहे हैं, पर लेकिन हम लोग तुमको डिस्ट्रिक्ट क्रिएट कर दे रहे हैं। तो इसको क्रिटिसाइज इसलिए किया गया कि मैक्सिमम जम्मू एंड कश्मीर वाले रीजन में और लद्दाख वाले रीजन में आप लोगों ने देखा पिछले कुछ टाइम में लद्दाख के अंदर में कितना प्रोटेस्ट हुआ था। तो नए स्टेटहुड की मांग की जा रही है, पर लेकिन यहाँ पर जो प्रोवाइड कराया जा रहा है, यहाँ पर स्टेटहुड की जगह हम लोग डिस्ट्रिक्ट प्रोवाइड करा रहे हैं। तो इसकी वजह से इस मुहिम को क्रिटिसाइज भी किया गया। तो अभी यहाँ पर मैं आप लोगों को पहले बताता हूँ कि क्या क्या क्रिएशन हुआ और फिर बताऊंगा कि क्रिएशन कैसे कैसे होता है, ताकि आप लोग समझ सके। अभी 5 नए डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर क्रिएट किए गए। इन डिस्ट्रिक्ट के नाम है यहाँ पर जस्कर हो गया, इसी के साथ में द्रास हो गया, शाम हो गया, नुब्रा हो गया और इसी के साथ में चंगथांग हो गया। तो ये 5 नए डिस्ट्रिक्ट अनाउंस किए गए हमारे देश के होम मिनिस्टर साहब के द्वारा। इसकी वजह से इनके द्वारा ये बोला गया कि यार ये जो पर्टिकुलर रीजन है ना हमारा लद्दाख वाला, ये बड़ा प्यारा सा रीजन है। तो हम लोग चाहते हैं यहाँ पर इनहेंस करें गवर्नेंस को, और इसकी वजह से जो यूनियन टेरिटरी है वहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जो है वो हर एक कॉर्नर तक पहुंचेगी। यानी कि पूरे अगर 5 डिस्ट्रिक्ट नए क्रिएट हो गए यहाँ पर, तो आने वाले टाइम में आप लोगों के लिए फायदा हो गया। 5 नए आईएएस ऑफिसर आप लोगों को यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जाते हुए नजर आएंगे। तो 5 नई वैकेंसी और आप लोगों के सामने यहाँ पर निकल कर आ गई। तो ये आप लोगों के लिए पॉजिटिव न्यूज है। पर लेकिन मुद्दा क्या है, गवर्नेंस को इनहेंस किया जाएगा यहाँ पर और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस को यहाँ पर इंप्रूव किया जाएगा, ताकि लोगों को इसका फायदा हो सके। तो उसके चलते आप लोगों ने सुना है ना, हमारे देश में जब देश आजाद हुआ तो 14 स्टेट हुआ करते थे। पर ये 14 स्टेट आज की डेट में कितने हो गए, ये हो गए 29। 29 हो गए क्या, नहीं 28 हो गए, क्योंकि 29 तो जम्मू एंड कश्मीर था तब थे। फिर उसके बाद में जम्मू एंड कश्मीर को आर्टिकल 370 चेंज कर हम लोगों ने पहली बार अपनी हिस्ट्री में ऐसा किया देश के इतिहास में कि एक स्टेट था जिसका नाम था जम्मू एंड कश्मीर, उसको कन्वर्ट कर दिया यूनियन टेरिटरी में। वरना पास्ट में यूनियन टेरिटरी को स्टेट बनाया हम लोगों ने, पर पहली बार ऐसा हुआ कि स्टेट को यूनियन टेरिटरी बना दिया। तो जम्मू एंड लद्दाख ये दो यूनियन टेरिटरी बन गई। तो इसकी वजह से 29 स्टेट घटकर 28 स्टेट रह गए यहाँ पर। और यूनियन टेरिटरी भी हमारे देश के अंदर में पहले 7 हुआ करती थी, फिर 9 हो गई और फिर 8 हो गई। तो आज की डेट में 8 यूनियन टेरिटरी है, क्योंकि 2 यूनियन टेरिटरी जब बनी तो हमारे देश के अंदर में 9 हो गई, 7 थी पहले तो 9 हो गई इसमें ऐड होकर। पर फिर क्या किया गया, दादर एंड नगर हवेली दमन एंड दीव इनको मर्ज कर एक यूनियन टेरिटरी बना दिया, तो ये 8 हो गया। तो जिसको भी ये बातें आज भी कंफ्यूजन में थी, वो इस कंफ्यूजन को दूर कर लेना। 29 स्टेट नहीं है, स्टेट है 28। और यूनियन टेरिटरी ना 7 है ना 9 है, यूनियन टेरिटरी 8 है। और कैसे कैसे 8 है वो मैंने आप लोगों को समझा दिया। आप में से कौन कौन यूनियन टेरिटरी से आता है, कोई ऐसा है जो कि इन यूनियन टेरिटरी में आज की डेट में रह रहा है आप में से, जैसे फैमिली मेंबर है। क्योंकि कई बार मैं देखता हूँ अभी यहाँ पर रिसेंटली भी कई सारे बच्चे थे, जैसे अंडमान निकोबार हो गया, लक्षद्वीप हो गया, कई सारे ऐसे बच्चे जो यहाँ से भी वीडियो देखते हैं। ये बड़ा सरप्राइजिंग लगता है। सोच के देखो कि कितनी बड़ी एक तरीके से हमारी पॉपुलेशन आज के डेट में एजुकेशन को लेकर कहीं ना कहीं इंटरनेट की वजह से एक बहुत ही पॉजिटिव इंपैक्ट ग्राउंड लेवल पर डाल पा रही है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव चीज बोल सकते हैं। तो यहाँ पर आज की डेट में अगर बात करेंगे, तो जो करंट एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है, तो एग्जिस्टिंग जो डिस्ट्रिक्ट है लद्दाख के अंदर में करेंटली 2 डिस्ट्रिक्ट है, लेह एंड कारगिल। ठीक है,
तो अभी यहाँ पर क्या हो रहा था, इसके चलते यहाँ पर ये था कि ये बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट थे। आप लोगों ने सुना है ना, कई बार कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में बात करते हैं, कितनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, तो लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में बात की जाती है। तो ऐसे ही लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात की जाती है। तो यहाँ पर अब तक ऑटोनोमस हिली डेवलपमेंट काउंसिल आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती थी। तो इसके चलते यहाँ पर ये था कि भाई साहब क्यों ना ग्राउंड लेवल पर हम लोग बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट को छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट में क्रिएट कर दें, क्योंकि 14 राज्य जब हमारे देश के अंदर में 28 राज्य में कन्वर्ट किए गए, तो इसके पीछे भी यही बात बोली गई कि भाई एडमिनिस्ट्रेटिवली हम लोग इनको इंप्रूव करना चाहते हैं। अभी पार्लियामेंट के अंदर में भी ये मुद्दा उठाया गया कि उत्तर प्रदेश जो है उसके अंदर में आज की डेट में इतना बड़ा राज्य है, पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़ा राज्य है, मिनी इंडिया बोला जाता है, तो क्यों ना इसको भी डिवाइड कर कर 4 छोटे छोटे राज्य में क्रिएट कर दें ताकि एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट को इंप्रूव किया जा सके। तो आज भी इसकी मांग यहाँ पर उठाई जाती है। तो इसी के चलते प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा बोला गया कि यार नए डिस्ट्रिक्ट क्रिएट करते हैं ताकि गवर्नेंस को इंप्रूव किया जा सके और फोकस किया जा सके लोकल रिक्वायरमेंट क्या है, क्योंकि जितनी छोटी यूनिट होगी उतना ही ज्यादा उसके ऊपर में फोकस दिया जाएगा। तो इसको ध्यान में रखते हुए इनके द्वारा ये डिसीजन यहाँ पर लिया गया। तो इसमें यहाँ पर आज की डेट में अगर आप लोग बात करें तो रिएक्शन क्या क्या निकल कर आई लोकल ग्रुप की, तो यहाँ पर LAB यानी कि लेह अपेक्स बॉडी और इसी के साथ में KDA यानी कि कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस, दोनों ग्रुप के द्वारा डिमांड की जा रही है स्टेटहुड की, यानी कि ये चाहते हैं कि यहाँ पर राज्य का दर्जा मिले का आज की डेट में लद्दाख वाले रीजन को, और 6th शेड्यूल का इंप्लीमेंटेशन किया जाए। आप लोगों ने पढ़ा है ना लक्ष्मीकांत की किताब में 5वां और 6वां शेड्यूल, तो यहाँ पर बेसिकली 6ठे शेड्यूल के बारे में बात की जा रही है। और वो 6ठा शेड्यूल किन किन राज्य में इंप्लीमेंट होता है पता है ना आप लोगों को। एटीएम के अंदर में मनी नहीं है, मैंने कई बार आप लोगों को ये एक्रोनिम बता रखा है कि एटीएम है पर लेकिन एटीएम के अंदर में मनी नहीं है, यानी कि मणिपुर नहीं है। तो कौन कौन से राज्य है जरा बताइए। तो यहाँ पर ये 2020 से ही आप लोग को पता है 2019 में यहाँ पर चेंज किया गया और 2020 से ही इनके द्वारा मांग की जा रही है कि नया पर्टिकुलर हमारे एरिया के अंदर में जो बेसिकली एक तरीके से 6th शेड्यूल लगना चाहिए और राज्य जो है वो एक तरीके से बनना चाहिए। तो कंटिन्यूअस डिमांड इनकी यही चल रही है भाई साहब आज की डेट में कि कैसे स्टेटहुड मिले यहाँ पर और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन मिले शेड्यूल 6 के अंदर में, इसके लिए मांग चल रही है। क्योंकि शेड्यूल 6 का जो स्टेटस है यहाँ पर उसकी वजह से यहाँ पर इनके हाथ में, लोकल लोगों के हाथ में पावर आ जाएगी और इनको कहीं ना कहीं ट्राइबल कम्युनिटी एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए ऑथोरिटी यहाँ पर मिल जाएगी। इसकी वजह से यहाँ पर जॉब में रिजर्वेशन मिल जाएगा, लोकल कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन मिलेगा लोकसभा के अंदर में और राज्यसभा के अंदर में, यानी कि 6th शेड्यूल आने की वजह से बल्ले बल्ले हो जाएगा ग्राउंड लेवल पर। इसको लेकर ये बार बार 6th शेड्यूल के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि भाई साहब 6th शेड्यूल अगर आए तो लोकल एरिया में, आप लोगों ने देखा ना अभी यहाँ पर प्रोटेस्ट कितना लंबा था। यहाँ पर अभी जो प्रोटेस्ट लीड कर रहे थे उनका नाम बताइए, जिनके ऊपर 3 इडियट मूवी भी बनी हुई है, ठीक है, बताइए क्या नाम है उनका। तो लोकल जो कंसर्न है उनका यही है यहाँ पर कि नए डिस्ट्रिक्ट क्रिएट किए जा रहे हैं यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल देने के लिए, और यहाँ पर जबकि लोकल एरिया की जो डिमांड थी वो जेन्युइन है ना, कि यहाँ पर आप लोग क्या करो, एक यूपीएससी का एग्जाम देता है एक बच्चा, वो भाई साहब आईएएस बनता है, आईएएस बनने के बाद में वो वहां पर जाकर एक मुखिया के तौर पर बैठ जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव के तौर पर लेकिन वो किसके कंट्रोल में होता है, वो होता है अगर यूनियन टेरिटरी है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, और अगर स्टेट है तो स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। तो यहाँ पर ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट हो गई, लोगों के रिप्रेजेंटेटिव थोड़ी ना है, ये रिप्रेजेंटेटिव की मांग कर रहे हैं, तुम इनको एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कि ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल में बांधने की कोशिश कर रहे हो। तो इसको लेकर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि जो चाहिए वो क्यों नहीं दे रहे हो आप लोग यहाँ पर। तो सोनम जो वांगचू साहब थे उनके द्वारा भी यही प्रोटेस्ट किया जा रहा था कि भाई स्टेटहुड का दर्जा दो, क्योंकि आज की डेट में हमारे लोगों के साथ में डील करने के लिए हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, यहाँ पर लीग जो रिप्रेजेंटेटिव है वो लोग हैं आज की डेट में जो कि कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, यानी कि अपना एग्जाम क्लियर करके आते हैं। तो इसके चलते दिक्कत देखने को मिल रही है। तो लोकल लोग जो है वो इसको यहाँ पर नेगेटिव तरीके से देख रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट तो क्रिएट कर दिया, चलो तुम कह रहे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बना दी, पर लेकिन अब यहाँ पर इसको स्टेटहुड का दर्जा भी तो दे दो तुम, ताकि चीजों को संभाला जा सके। सेम चीज यहाँ पर जो कांग्रेस है उसने यहाँ पर सेम बातें उठाई। जयराम रमेश साहब जो है उन्होंने भी यहाँ पर बात की कि भाई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर होना चाहिए, और यहाँ पर आज की डेट में ऑटोनोमस हिली डेवलपमेंट काउंसिल आप लोग बनाइए, जैसे लेह और कारगिल में बनाइए, यानी कि जैसे 5 डिस्ट्रिक्ट आप लोगों ने बनाए हैं तो लेह और कारगिल वाला ही क्राइटेरिया क्रिएट करो। क्यों आप लोग यहाँ पर इनके लिए ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल नहीं बना रहे हैं, क्यों यहाँ पर इलेक्शन नहीं करवा रहे हैं। तो न्यू डिस्ट्रिक्ट को लेकर यहाँ पर ये बातें सामने निकल कर आ रही है। लोकल एरिया में लोग जो है इसको लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई हमारी कल्चर, हमारी आइडेंटिटी, हमारी लैंड, हमारी जॉब वो बाहर वाले लोगों से इन्फ्लुएंस हो रही है, और जब बाहर का कोई इंसान आता है तो इसका नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिलता है, क्योंकि वो लोकल सेंटिमेंट्स को नहीं समझता है।
आप लोग को एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, मैं आप लोगों को कंपेयर करके बताता हूं यहाँ पर। अभी फिलहाल के टाइम पर जापान की पॉपुलेशन जो है वो लार्ज स्केल पर डिक्लाइन हो रही है। यूपीएससी ने प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी पूछा इसके बारे में कि पॉपुलेशन को लेकर, और अफ्रीका कॉन्टिनेंट में यंगेस्ट पॉपुलेशन आप लोगों को देखने को मिल रही है। तो जापान के अंदर में, खासकर टोक्यो के अंदर में, ये बोला गया कि भाई पॉपुलेशन जो है वो जिस तरीके से डिक्रीज हो रही है, बूढ़ी हो रही है, तो क्यों ना बाहर के लोगों को यहाँ पर हम लोग अपने देश के अंदर में बुलाएं, उनको कुछ लुक्रेटिव स्कीम निकालकर, ताकि हमारी पॉपुलेशन को इंप्रूव किया जा सके। तो आप लोगों को बताऊं, लोकल लोगों ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से हम लोग अपने देश की इज्जत करते हैं, हमारे देश की रिस्पेक्ट है हमारी नजरों में, हमारी कल्चर की रिस्पेक्ट है, हमारे टाइम को हम लोग जिस तरीके से मैनेज करके चलते हैं, और जिस तरीके से हम लोग मिलजुल कर काम करते हैं, बाहर का अगर इंसान आएगा तो वो इन चीजों को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा। तो इसकी वजह से यहाँ पर प्रोटेस्ट हुआ कि नहीं, बाहर के लोगों को यहाँ पर एंट्री नहीं देनी चाहिए। सेम कंडीशन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी कि फिलहाल जहां पर भी बाहर के लोग आने की कोशिश करते हैं, तो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस जो है वो लोकल चीजों को नहीं समझ पाता है। खुद देखो आज की डेट में लद्दाख में जो लोग घूमने जाते हैं, ये मना जाता है कि इतना पोल्यूशन फैलाते हैं जिसकी कुछ हद नहीं है, प्लास्टिक पोल्यूशन फैला रहे हैं, गंदगी फैला रहे हैं, उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं वहां पर जाकर। तो यानी कि आप लोग चीजों को इंजॉय करो, कोई दिक्कत नहीं है, पर लेकिन इस तरीके से थोड़ी ना कि आप लोग लोकल एरिया की जो कल्चर है उसी को डिस्ट्रॉय कर दो, इन्वायरमेंट को बर्बाद कर दो, पोल्यूशन फैला दो, ये गलत चीज होती है। और खासकर अगर बात करें यहाँ पर, इसी को लेकर ये इस तरह की चीजें निकल कर आ रही है कि नई डिस्ट्रिक्ट आप लोग क्रिएट करो तो इंप्रूव करो गवर्नेंस, पर लेकिन लोग जो है वो स्टेटहुड और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन चाहते हैं, तो वो उनको प्रोवाइड करो, ना कि ये तो हो गया पूरा मुद्दा, मैंने आप लोगों को जो समझाया। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज और बताता हूँ। अगर हम लोगों को नए डिस्ट्रिक्ट क्रिएट करने हैं तो उसके थ्रू हम लोग कैसे करेंगे, अब आप लोग ये समझो। ये छोटी सी इंफॉर्मेशन है, पर लेकिन स्टार लगा लेना इसके ऊपर में, क्वेश्चन मार्क आप लोगों से बन सकता है। पावर जो है नई डिस्ट्रिक्ट क्रिएट करने की, या फिर एक डिस्ट्रिक्ट में से दो डिस्ट्रिक्ट निकालने की, या फिर जो डिस्ट्रिक्ट है उस डिस्ट्रिक्ट को खत्म करने की, ये पावर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में रह रही है। क्या 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 स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में? अभी तो आप लोगों ने बोला कि अमित शाह जी जो है यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट क्रिएट कर रहे हैं, मतलब ये क्या, ये तो बिल्कुल गलत बात हो गई। नहीं, क्योंकि यूनियन टेरिटरी जो है वो भाई साहब कंट्रोल में रहती है सेंट्रल गवर्नमेंट के। तो यूनियन की टेरिटरी, क्योंकि यूनियन गवर्नमेंट है तो यूनियन की टेरिटरी है, तो वहां पर तो यूनियन गवर्नमेंट काम करेगी ना, पर स्टेट के अंदर में तो स्टेट गवर्नमेंट काम करेगी। अब यहां पर अगर स्टेट गवर्नमेंट को अगर कोई डिस्ट्रिक्ट बनाना है तो ध्यान से सुनो, क्या कर सके, ये आइदर या तो वो कर सकते हैं थ्रू एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, यानी कि या तो वो यहां पर अपने आप डिसाइड कर ले कि डिस्ट्रिक्ट क्रिएट करना है और क्रिएट कर दिया, या फिर उनका मन करता है तो ऐसा नहीं, वो क्या कर सकते हैं, वो यहां पर स्टेट असेंबली में भी लॉ को पास कर सकते हैं, ठीक है। पर लेकिन स्टेट असेंबली में अगर कानून को पास करेंगे, मतलब विधानसभा में जा रहे हैं और भाई अपोजिशन भी बैठा हुआ है वहां पर, तो वहां पर कानून पास करते टाइम ये इनकी टांग खींचेंगे अपोजिशन वाले, वहां पर बहस होगी, बहस होगी तो न्यूज़पेपर में डिस्कशन छपेगा कि भाई ऐसे ऐसे करके ये बातें थी, तो और उसके ऊपर मुद्दा बनेगा। तो इसकी वजह से 99% टाइम ये क्या करते हैं, स्टेट के अंदर में डिस्ट्रिक्ट क्रिएट करते टाइम एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ले लेते हैं यहाँ पर। अभी खुद देखो, जब 5 डिस्ट्रिक्ट बनाने की बात की गई यूनियन टेरिटरी लद्दाख के अंदर में, क्या पार्लियामेंट के अंदर में डिबेट डिस्कशन हुआ इसके बारे में? कुछ नहीं हुआ ना। तो वहां पर भी सेम काम किया गया, हमारी यूनियन गवर्नमेंट ने भी वहां पर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर का सहारा लिया और बोल दिया 5 नए डिस्ट्रिक्ट बनाने वाले हैं। तो इसलिए सारे के सारे राज्य जो है मैक्सिमम से मैक्सिमम अपना एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, एग्जीक्यूटिव मतलब अपने आप कानून पास न कर कर अपने आप एक कानून बना देते हैं अपनी मनमर्जी से। जैसे नीति आयोग, प्लानिंग कमीशन, ये क्या है, ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू बनाई गई बॉडी है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में काम करती नजर आती है। ऐसे ही एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में ना तो आप लोगों को संविधान में संशोधन करना, ना पार्लियामेंट में किसी के साथ में डिबेट डिस्कशन करना, सरदर्दी करनी, भाई गए और अपना मुद्दा करा इंप्लीमेंट और निकल गए सामने, नोटिफिकेशन डाल दिया, सिंपली एक नोटिफिकेशन इशू कर दिया और भाई उसको आगे चलकर गजट में पब्लिश कर दिया। तो मतलब एक तरीके से आप लोग समझ सकते हैं कि ये सबसे आसान तरीका है, झट मंगनी पट दिया, डिस्ट्रिक्ट क्रिएट किया, अब एंजॉय करो, कल को चलकर तुम्हारे आईएएस आईपीएस ऑफिसर पहुंच जाएंगे वहां पर। तो ये समझ सकते हैं आप लोग यहाँ पर। तो ये तरीका है डिस्ट्रिक्ट क्रिएट करने का। तो कोई बोले कि डिस्ट्रिक्ट को क्रिएट करने के लिए संविधान में संशोधन करना है, या किसी आर्टिकल का इस्तेमाल करना है, या यहाँ पर पार्लियामेंट या स्टेट असेंबली में कानून पास करना है, तो कोई अगर इस तरीके से कंफ्यूजन में डाले तो उसके कंफ्यूजन में मत आइएगा। 99% ये फॉलो किया जाता है पाथ, ठीक है। इसको कहते हैं बाईपास कर देना चीजों को। अब आज की डेट में अगर सेंसस 2011 के हिसाब से हम लोग बात करें, हमारे देश के अंदर में 593 डिस्ट्रिक्ट थे, ठीक है, सेंसस 2011 के आदमी। उसके बाद में टाइम टू टाइम और कई सारे डिस्ट्रिक्ट क्रिएट किए गए। 2001 से लेके 2011 के बीच में 46 नए डिस्ट्रिक्ट क्रिएट किए गए।
और अभी आगे पता चलेगा 2021 की जब जनगणना होगी तो प्रेजेंट टाइम पर अभी ये 5 नए भी आ गए, अगर इनको जोड़ लोगे तो आज की डेट में 723 यहां पर हो सकता है कि डिस्ट्रिक्ट एक आधा और इधर उधर क्रिएट हुआ, तो उसका आइडिया देख लेना आप लोग। पर प्रेजेंट टाइम पर 750 के करीब डिस्ट्रिक्ट आप लोग के होने वाले हैं, ठीक है, 750, ठीक है। तो देश के अंदर में ये 5 भी अगर आप लोग यहाँ पर ऐड कर देते हो तो हमारे देश के अंदर में अभी जब ऑफिशियली पता चलेगा सेंसस के हिसाब से तो बाद में पता चलेगा, पर प्रेजेंट टाइम पर एक मोटा मोटा आइडिया आप लोग यहाँ पर इसके बारे में रख सकते हैं जब ये यहाँ पर आप लोग के सामने निकल कर आएंगे, ठीक है। तो इसमें डिस्ट्रिक्ट जो है वो क्रिएट होते रहते हैं, बाकी अगर कुछ और भी क्रिएट हुए हैं तो उनके बारे में आप लोग बताइएगा क्या मुद्दा है, पर लेकिन प्रेजेंट टाइम पर सिचुएशन इतनी है। अच्छा, आप लोग के हिसाब से कितने डिस्ट्रिक्ट है कमेंट बॉक्स में आप लोग बताना, ताकि मुझे भी पता चले, क्योंकि ये कई बार क्रिएट कर देते हैं उन्हें छुपके से क्रिएट करके निकल के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर डालकर, तो बाद में पता चलता है। तो फिलहाल के टाइम पर कितने हैं तो आप लोग बताइएगा एक बार सर्च कर, ठीक है। तो ये था पूरा का पूरा आर्टिकल। मैं आशा करता हूं कि आप लोग के माइंड में इसको लेकर अब क्लैरिटी होगी कि कितने डिस्ट्रिक्ट थे, कितने हो गए हैं यहाँ पर कारगिल के आज की डेट में, लद्दाख के अंदर में क्या चल रहा है स्टेट हुड को लेकर, 6 शेड्यूल को लेकर क्या मांग चल रही है, स्टेट हुड को लेकर क्या मांग चल रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या सोच रही है, स्टेट में क्या चल रहा है, और डिस्ट्रिक्ट क्रिएशन कैसे होता है। यहां तक कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी हो तो बताओ, नहीं तो अभी यहाँ पर इसके बारे में फीडबैक जरूर दे देना आप लोग, ठीक है। पसंद आया कि नहीं आया टॉपिक, किस किस को पता था डिस्ट्रिक्ट कैसे क्रिएट होना है, अच्छा कमेंट बॉक्स में बताइए। देखता हूं आप में से कौन कौन जानता था। तो बहुत ही बेसिक भी है और इंपॉर्टेंट भी है, तो कंफ्यूजन नहीं है। तो ये था कंप्लीट टॉपिक। मैं आशा करता हूं आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा, ठीक है।